कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधरी राधा गिरधरी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य अष्टोत्तर शिष्य मध्य बचन अरविंद भक्ति विधान स्वामी जतगुरु श्रीपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य अष्टोत्तर शिष्य मध्य भक्ति विधान सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रीपाद की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्त वृंद की जय षड गोस्वामी की जय गुरु परंपरा की जय इसको फाउंडर आचार्य श्री भक्ति विधान स्वामी जतगुरु की जय शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नमो कृष्ण कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमद महाष्णु गोस्वामी की नामने नमो श्रद्धा कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सारस्वती देव गुरुवाणी प्रचारणे निर्विशेषणो आदि पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय हरे कृष्ण जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाराष्ट्र गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। भगवत गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था के द्वारा, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस प्रोग्राम में हम जो शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। और इस हरे कृष्णा वीकेंड की जो स्थापना है 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके परम पूज्य गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस प्रोग्राम में हम ये शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली बार हमने भूमिका पढ़ी कि जो बॉब कोहेन नामक जो अंग्रेज हैं, वो भारत आए 1971 की बात है। तो तब वो शिला प्रभुपाद से मिले और उन्होंने कुछ प्रश्न उत्तर किए। और उन्हीं प्रश्न और उत्तर के का संग्रह यह पुस्तक है। और पिछले प्रोग्राम में हमने पढ़ा कि कृष्ण नाम का क्या अर्थ है। सर्व आकर्षक, इस अध्याय का नाम ही है सर्वाकर्षक श्री कृष्ण। तो जो सबको आकर्षित करते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा कि सब कुछ भगवान से आता है, कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ भगवान से आता है, क्योंकि भगवान की ही शक्ति सब कुछ है। और जो भगवान को की आराधना करता है वो दुराचारी नहीं हो सकता। उसको हम दुराचारी कैसे कह सकते हैं, जो भगवान की आराधना करता है। तो आज हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
तो इसमें बॉब जो है वो आगे पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद से, बॉब वैज्ञानिक कौन है? शिला प्रभुपाद वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। बॉब वह समझता है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। शिला प्रभुपाद क्या? बॉब वह आशावान है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। शिला प्रभुपाद नहीं, उसे ज्ञात होना चाहिए। हम वैज्ञानिक के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि यह समझा जाता है कि उसे वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान है। वैज्ञानिक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के यथार्थ रूप का ज्ञान है, मतलब असली रूप का ज्ञान है। ये नहीं कि मान लिया, मान लो, ये थ्योरी वो थ्योरी, ऐसे है वैसे है, तो वो वैसा नहीं, यथार्थ रूप मतलब सत्य होना चाहिए। तो श्याम सुंदर जो उनके दूसरे शिष्य हैं शिला प्रभुपाद के, बोल रहे हैं कृष्ण किस प्रकार महानतम वैज्ञानिक है, मतलब भगवान कृष्ण कैसे सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, ये बताएं। शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं। शिला प्रभुपाद क्योंकि उन्हें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है। वैज्ञानिक वह है जिसे किसी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होता है, वही एक वैज्ञानिक है। वो कृष्ण तो सर्वज्ञ है, तो वह तो परम वैज्ञानिक है। शिला प्रभुपाद सर नहीं, बॉब बॉब कह रहे हैं अभी मैं विज्ञान का एक अध्यापक हूं, यानी कि साइंस पढ़ाता हूं। शिला प्रभुपाद हाँ, शिक्षा दे रहे हैं, किंतु जब तक आपको पूर्ण ज्ञान न हो आप किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं, यही हमारा प्रश्न है। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ठीक है, तुम अध्यापक हो, लेकिन जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप शिक्षा कैसे दे सकते हैं? भाव पूर्ण ज्ञान के बिना यद्यपि आप यह सिखा सकते हैं। शिला प्रभुपाद बीच में ही, वह वंचना है। वंचना का मतलब धोखा देना। वह धोखा देना है, वह अध्यापन नहीं है, वह धोखा देना है। जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं कि एक पिंड था और सृष्टि हो गई, है ना, बिग बैंग थ्योरी, कि सारा कुछ वहां से आ गया। तो संभवतः हो सकता है, यह क्या है? मात्र धोखा देना। संभवता का क्या मतलब है? संभावना है, ऐसे है, ऐसे हो। तो मैं तो बैठा बैठा यहाँ कमरे में कहूँ संभावना है चंद्रमा के ऊपर ऐसे पानी में है, यहाँ चंद्रमा के ऊपर वहाँ ये है, वहाँ हम अपनी कॉलोनियां बना लेंगे, फिर मार्स पे चले जाएंगे, फिर वहाँ अपनी कॉलोनियां बना लेंगे, वहाँ लोग रहेंगे और पृथ्वी को हम नष्ट कर दें। यहाँ वातावरण का ध्यान ना रखें, साफ सफाई का ध्यान ना रखें। ये क्या है? ये मूर्खता है और धोखा देना है। तो संभावना या मान लो ऐसी थ्योरियां जो हैं, ये सारी धोखा देने की एक चाल होती है, ये अध्यापन नहीं है। बॉब पूर्ण ज्ञान के बिना क्या मैं कुछ वस्तुओं की शिक्षा नहीं दे सकता हूं? बॉब पूछ रहा है कि चलो ठीक है, मेरे को पूर्ण ज्ञान नहीं है किसी वस्तु का, तो क्या मैं किसी वस्तु के बारे में कुछ सिखा नहीं सकता? शिला प्रभुपाद आपको जिस सीमा तक ज्ञान है उतनी शिक्षा आप दे सकते हैं, है ना। ये बैठ बैठ के बड़ी बड़ी बातें मारूं कि मुझे तो सारा कुछ पता है ना, और मुझे किसी विषय के बारे में सीमित ज्ञान है, तो मैं उतना ही ज्ञान दे सकता हूं, वो ईमानदारी है। उसके बाद बेईमानी है कि जी नहीं जी, मेरे को सब कुछ पता है, ऐसे मैं 1 मिनट में वैज्ञानिक बन जाऊंगा, 1 मिनट में मैं किसान बन जाऊंगा, 1 मिनट में मैं आईटी का प्रोफेशनल बन जाऊंगा, 1 मिनट में मैं, मेरे को सारा ज्ञान है, मेरे को सब कुछ पता है, मैं ऐसे ही बोलने लग जाऊं, तो मैं तो धोखा दे रहा हूं ना फिर। हाँ, कुछ सीमित मात्रा में मुझे जानकारी हो सकती है, कंप्यूटर कैसे चलता है, फसल कैसे लगती है, या कोई भी चीज है किसी भी विषय में, ट्रैक्टर कैसे चलता है, कार कैसे चलती है, मुझे सीमित ज्ञान है, लेकिन मुझे उसके बारे में पूर्ण ज्ञान तो नहीं है ना। तो बॉब कहते हैं हाँ, किंतु मुझे अपने ज्ञान से अधिक की शिक्षा देने का दावा नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद हाँ, नहीं तो वह धोखा हो जाएगा। श्याम सुंदर दूसरे शब्दों में आंशिक ज्ञान से मनुष्य सत्य की शिक्षा नहीं दे सकता। मतलब एक कहावत सुनी होगी, पुराने जमाने में चलती थी, नीम हकीम खतराए जान। मतलब आधा अधूरा ज्ञान वो खतरे का कारण है। कि आप या तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हो, एमडी के पास, जिसको सब कुछ पता है, और वहां अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखाते हो, तो फिर वो आपको अच्छा ही इलाज मिलता है। या फिर किसी ऐसे के पास चले जाओगे जिसको कुछ नहीं पता, बस उसको ये पता है कि पैरासीटामोल दे दो तो बुखार उतर जाता है, और हो रहा होता है आपको कैंसर, और वो देता रहे पैरासीटामोल। फिर
तो नीम हकीम खतरा जान, जान का खतरा हो गया। तो ऐसे मतलब आंशिक ज्ञान, अधूरा ज्ञान, वो सत्य की शिक्षा नहीं दे सकते। शिला प्रभुपाद, हाँ, ऐसा करना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं। मानव की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, अतः वह पूर्ण ज्ञान की शिक्षा किस प्रकार दे सकता है। मान लीजिए सूर्य को आप एक थाली की भांति देखते हैं, आपके पास सूर्य के समीप जाने की का कोई साधन नहीं है। यदि आप कहें कि हम दूरबीन यंत्र या अन्य उपकरणों द्वारा सूर्य को देख सकते हैं, तब उनका निर्माण भी तो आपने ही किया है ना, तथा अपूर्ण है। तब आपका यंत्र पूर्ण कैसे हो सकता है जब आप अपूर्ण हैं। अतः सूर्य विषयक आपका ज्ञान अपूर्ण है। अतः जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना हो, सूर्य के विषय में शिक्षा मत दीजिए, यह धोखा देना है ना। तो बॉब, किंतु यदि हम यह शिक्षा दें कि माना जाता है कि सूर्य की दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, तब शिला प्रपात, जैसे ही आपने कहा कि माना जाता है वह वैज्ञानिक तथ्य नहीं रहता। हाँ, ठीक है, वो दूरी तो है, एग्जैक्ट कितनी दूरी है, आपने ऐसे कैसे पता लग गया कि एग्जैक्ट इतनी दूरी है, 9 करोड़ 30 लाख मील। तो कहते हैं माना जाता है, किसने माना, किसने बताया। बस माना जाता है क्योंकि हमने आपको उपकरणों से, दूरबीन से या उससे माप लिया। तो कहने का मतलब जैसे ही कहा कि माना जाता है तो वो तो फिर वैज्ञानिक तथ्य नहीं रहा। बॉब, तब मेरे विचार से लगभग समस्त विज्ञान अवैज्ञानिक है। शिला प्रपात, यही तो बात है बॉब, समस्त विज्ञान इस या अथवा या उस मान्यता पर आधारित है। तो शिला प्रपात, हाँ, वे अपूर्ण रूप से शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि वे चंद्रमा के विषय में इतना अधिक प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको विचार में, क्या आपके विचार में उनका ज्ञान पूर्ण है। जैसे कि अभी हो रहा है, देखो उस टाइम भी हो रहा था, चंद्रमा पे गया था अमेरिका के, वहां गए, वहां झंडा गाड़ दिया अपना, ये कर दिया वो कर दिया। अब भी इतनी चर्चा हो रही है चंद्रयान की। हाँ ठीक है, वैज्ञानिकों ने बनाया है, वहां गए हैं, अब मतलब वहां उपकरण अपना भेजा है, पर इसका मतलब क्या है कि आपको उनका पूर्ण ज्ञान हो गया चंद्रमा का। नहीं बॉब, नहीं शिला प्रपात, तब बॉब, समाज में शिक्षक का उचित कर्तव्य क्या है। उदाहरणतः एक विज्ञान के शिक्षक को लीजिए, उसे कक्षा में क्या करना चाहिए। तो बॉब क्या बॉब पूछ रहे हैं शिलापुर पास से, तो ठीक है चलो, आप कह रहे हैं, तो एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और कक्षा में फिर उसको क्या पढ़ाना चाहिए। शिलापुर पास, कक्षा आपको केवल कृष्ण के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। बॉब, क्या उसे दूसरे किसी के बारे में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिला प्रभुपाद, नहीं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसका लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण को जानना। वाव, क्या एक वैज्ञानिक कृष्ण को ध्येय मानकर जैसे जो एसिड होता है, अल्कलाइन, अम्ल और क्षार के सम्मिश्रण के विज्ञान अथवा इसी प्रकार के अन्य विज्ञान की शिक्षा दे सकता है। क्योंकि साइंस में देखोगे ना, हम एसिड मिलाते हैं या अल्कलाइन को मिलाते हैं, कुछ गैस बनती है, ये वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या इसकी शिक्षा दे सकता है एसिड की और उसकी। तो शिला प्रभुपाद, ऐसा कैसे हो सकता है बॉब, यदि आप, जब व्यक्ति विज्ञान का अध्ययन करता है तब उसे प्रकृति की सामान्य प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है, तथा प्रकृति की ये सामान्य प्रवृत्तियां एक नियामक शक्ति की ओर संकेत करते हैं। मतलब जब हम साइंस पढ़ते हैं तो पता लग जाता है कि जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे ही जलवायु के बारे में और अन्य चीजों के बारे में पता लगता है। तो शिला प्रपात, मैं उस दिन इसी को स्पष्ट कर रहा था। मैंने एक रसायन शास्त्री से पूछा कि रसायन शास्त्र के सूत्र के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है कि नहीं। बॉब, हाँ सत्य है। शिला प्रपात, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में इतना विशाल मात्रा में जल है, उसके लिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितना पानी है महासागर में। बॉब, कितनी मात्रा। शिला प्रपात, हाँ, कितने टन बताओ। बॉब, अनेकों अनेक अनगिनत टन चाहिए, इतना पानी तो देखा नहीं किसी ने। तो शिला प्रपात, तो इसकी आपूर्ति किसने की, मतलब ये हाइड्रोजन इतनी ऑक्सीजन फिर किसने दी। बॉब, इसकी आपूर्ति तो भगवान ने की।
तो शिला प्रपात, किसी ने तो इसकी आपूर्ति अवश्य ही की होगी। बॉब, हाँ शिला प्रपात, यही विज्ञान है, आप इसी प्रकार शिक्षा दे सकते हैं। बॉब, क्या व्यक्ति को यह शिक्षा देने का कष्ट उठाना चाहिए कि यदि आप अमल तथा क्षार को मिलाएं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। शिला प्रपात, वही बात है, अनेकों प्रकार के बुलबुले हैं, इसे कौन बना रहा है, अमल तथा क्षार की आपूर्ति कौन कर रहा है। बॉब, तब यह भी उसी स्रोत से प्राप्त होता है जिससे जल प्राप्त होता है। शिला प्रपात, हाँ, जब तक आपके पास हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन न हो आप जल की संरचना नहीं कर सकते। अतः यहाँ एक विशाल, न केवल अटलांटिक और प्रशांत महासागर अपितु करोड़ों करोड़ों ग्रह तथा करोड़ों अटलांटिक तथा महासागर हैं। अतः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से इस जल की रचना किसने की तथा इसकी आपूर्ति किस प्रकार की गई, यही हमारा प्रश्न है। किसी ने तो इसकी आपूर्ति अवश्य ही की होगी, अन्यथा यह कैसे अस्तित्व में आ गया। बॉब, किंतु यह शिक्षा भी देनी चाहिए कि आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल किस प्रकार बना सकते हैं, उसको एक साथ जलाने की प्रक्रिया, क्या इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक साथ जलाएं। शिला प्रपात, वह बात गौण है, वह अधिक कठिन नहीं है। जैसे मालती ये पूरी बनाई, आटा है और घी है, उससे अगर पूछें कि इससे पूरी बनाई, किंतु यदि घी और आटा न हो तो पूरी किस प्रकार बनेगी। भगवत गीता में ये कहा गया है, जल पृथ्वी वायु तथा अग्नि ये मेरी शक्तियां हैं। आपका शरीर क्या है, यह बाह्य शक्ति है, बाह्य शरीर ये आपकी शक्ति है। क्या आप यह जानते हो आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है। उदाहरण के लिए मैं भोजन कर रहा हूं, तो इससे पहले ये दूसरा पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है शिला प्रपात वो क्लियर कर रहे हैं। बॉब जो कह रहे हैं कि तो फिर हमें कैसे शिक्षा देनी चाहिए। मतलब मैं स्कूल में, मैं अध्यापक हूं, मैं शिक्षा दे रहा हूं कि जी हाइड्रोजन को मिलाओ, ऑक्सीजन को मिलाओ, H2O और फिर पानी बन जाएगा, या कोई और गैस बनानी है हमने, ये मिलाओ वो मिलाओ तो वो वाली गैस बन जाएगी, मीथेन बन जाएगी, CO बन जाएगी, या क्या है, कितने ही गैसें हैं वो ऐसे साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या ये चीज नहीं सिखानी चाहिए हमको। तो शिला प्रपात बोल रहे हैं कि नहीं, ये सेकेंडरी है, ये गौण है, गौण मतलब बाय प्रोडक्ट है तो ना। लेकिन सबको असली शिक्षा क्या है कि हाइड्रोजन कहाँ से आई, ऑक्सीजन कहाँ से आई, इतने केमिकल कहाँ से आए, या इतनी ये जो फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, ऐसे ऐसे कितने ग्रह तैर रहे हैं हवा में, गुरुत्वाकर्षण, तो ये कहाँ से आया, ग्रेविटी कहाँ से आई, इसके निर्माता कौन है। हम इतनी प्रकृति में देख रहे हैं कि इतनी हवा चल रही है, ये हवा कहाँ से आई, किसने बनाई। असली शिक्षा वो है, ये तो बताना ठीक है, ये तो समझ भी जाएंगे और इतना कठिन भी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के हाइड्रोजन को मिलाओ और ऑक्सीजन को मिलाओ और पानी बन जाएगा ऐसे। ये तो सेकेंडरी शिक्षा है, सेकेंडरी शिक्षा तो इतनी कठिन नहीं है, गौण है। असली शिक्षा क्या है कि जितनी भी चीज है ये आती कहाँ से, भगवान से, कृष्ण से। और जैसे भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि ये मेरी शक्तियां हैं, पृथक शक्तियां हैं। फिर आगे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे ये मेरा शरीर है, ये मेरी शक्ति है। कैसे कि जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, इस प्रकार मैं कुछ शक्ति का निर्माण कर रहा हूं, अतः मेरे शरीर का पालन होता है। वो ओ समझा शिला प्रभुपाद, अतः आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है। बॉब, किंतु जब आप भोजन करते हैं तब भोजन में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है। शिल प्रपात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं भोजन का पाचन करके कुछ ऊर्जा का निर्माण कर रहा हूं और वह ऊर्जा मेरे शरीर का पालन कर रही है। यदि आपकी ऊर्जा की आपूर्ति सुचारू नहीं है तब आपके शरीर में दुर्बलता या बीमारी लग जाएगी। आपका शरीर आपकी अपनी ऊर्जा से ही निर्मित होता है। इसी उसी प्रकार विशाल वैश्विक शरीर यानी ये ब्रह्मांड कृष्ण की शक्ति से निर्मित है। आप इसे किस प्रकार अस्वीकार कर सकते हैं। जिस प्रकार आपके शरीर का निर्माण आपकी शक्ति से हुआ है, उसी भांति ब्रह्मांड रूपी शरीर का निर्माण भी अवश्य किसी की शक्ति से तो हुआ होगा, वह कृष्ण है। मतलब जैसे हमारी
ये शरीर, हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें पाचन क्रिया होती है, पाचन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से ये मांस, हड्डी, खून बनता है। तो ऐसे ये हमारा शरीर का पालन हो रहा है। शरीर क्या है? हमारी शक्ति हो रही, शक्ति है। ऐसे ही ये जितना ब्रह्मांड है, जितनी पृथ्वियां हैं, ग्रह हैं, और इतना बड़ा ब्रह्मांड है, असंख्य ग्रह हैं, ये भगवान की शक्ति है, उनकी बाह्य शक्ति है। तो बाब आगे पूछ रहे हैं, इसे समझने के लिए मुझे इसके विषय में और सोचना होगा। शिला प्रभुपाद, इसमें समझने की क्या बात है? यह तो एक तथ्य है, मतलब ये तो सच है। आपके बाल हर रोज बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप में कुछ शक्ति है। बॉब, वह शक्ति जो मैंने अपने भोजन से प्राप्त की है। शिला प्रभुपाद, किसी न किसी तरह आपने वह शक्ति प्राप्त की है, तथा उस शक्ति से आपके बाल बढ़ रहे हैं। अतः यदि आपकी शरीर की रचना आपकी शक्ति से हुई है, तो उसी भांति यह संपूर्ण विशाल सृष्टि ईश्वर की शक्ति से रचित हुई है। यह एक तथ्य है, यह आपकी शक्ति नहीं है। बॉब, अच्छा, मैं समझा। एक और भक्त ने पूछा, ठीक जैसे क्या इस ब्रह्मांड के समस्त ग्रह सूर्य की ऊर्जा नहीं है? सूर्य की ऊर्जा एक उत्पादन है। शिला प्रभुपाद, हाँ, किंतु सूर्य को किसने उत्पन्न किया? वह कृष्ण की शक्ति है, क्योंकि वह ताप है। और कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु। अनल, अनल का मतलब ताप, मेरी शक्ति है। अतः सूर्य कृष्ण की तप्त करने वाली शक्ति का प्रतिनिधि है। यह आपकी शक्ति नहीं है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि सूर्य मेरे द्वारा रचित है, किंतु किसी ने तो उसकी रचना की होगी। कृष्ण कहते हैं, उन्होंने यह रचना की है, अतः हम कृष्ण पर विश्वास करते हैं, अतः हम कृष्ण भक्त हैं। बाप, कृष्णवादी। शिला प्रपाद, हाँ, अतः हमारा ज्ञान पूर्ण है। यदि मैं कहूं कि ताप कृष्ण की शक्ति है, तब आप इसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपकी शक्ति नहीं है। आपके शरीर में कुछ निश्चित मात्रा में ताप है। इसी तरह ताप किसी की शक्ति है, और वह व्यक्ति कौन है? वे कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह मेरी शक्ति है। अतः मेरा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक के मत को स्वीकार करता हूँ। मैं महानतम वैज्ञानिक हूँ। मैं स्वयं एक मूर्ख व्यक्ति हो सकता हूँ, किंतु महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान लेने के कारण मैं महानतम वैज्ञानिक हूँ। मुझे कोई कठिनाई नहीं। तो यहाँ एक बहुत सुंदर तथ्य हमें समझना चाहिए कि शिला प्रभुपाद ने कहा कि जब तक आपको कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है किसी के बारे में, तो आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? तो आप पूछ सकते हैं कि आप क्यों हमें पढ़ा रहे हो? फिर क्या आपको पूर्ण ज्ञान हो गया? क्या आप पूर्ण भक्त हो? क्या आप प्योर डिवोटी बन गए भगवान के? तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? फिर कोई पूछ सकता है ऐसे? तो यहाँ शिला प्रभुपाद उस तथ्य को क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हो सकता हूं। हाँ, मैं हूं ही, मैं तो मूर्ख ही हूं, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान को समझ सकूं। लेकिन जो भगवान ने कहा है भगवत गीता में, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं और उसको एज इट इज आगे प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं महानतम हूं, वैज्ञानिक हूं, तब मैं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से उसमें कोई मिलावट नहीं कर रहा हूं। जैसा भगवान ने कहा, जैसा शिला प्रभुपाद ने उसकी विश्लेषण किया या उसका अनुवाद किया एज इट इज, यथार्थ रूप में, और उसको हम ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरा ज्ञान पूर्ण है, तब तो मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से उसमें कोई मिलावट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तो हूं ही मूर्ख, मैं तो हूं ही अपूर्ण, मैं पूर्ण नहीं हूं। लेकिन जो ज्ञान है जो भगवान ने दिया है, वो पूर्ण है। इसलिए हम उसकी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किस आधार पर? अपने गुरु के आदेश के अनुसार, अपने आप नहीं। तो बॉब, क्षमा कीजिए, शिला प्रभुपाद, मुझे महानतम वैज्ञानिक बनने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान स्वीकार करता हूँ। या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, वे मेरी 8 भिन्न शक्तियां हैं। बॉब, वे भिन्न शक्तियां हैं? शिला प्रभुपाद, हाँ, ठीक इस दूध की भांति। ये एक श्लोक है 7वें अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं, भूमि रो अपनो अपो अनल वायु। ये मतलब 8 जो शक्तियां हैं,
ये मेरी पृथक शक्तियां हैं, अलग शक्तियां हैं, भगवान कह रहे हैं उस श्लोक में। तो यहाँ उसको समझने की जरूरत है कि ये भिन्न शक्तियों का क्या मतलब है, पृथक शक्ति का क्या मतलब है। तो शिला प्रपात कह रहे हैं हाँ, फिर अब शिला प्रपात जी उसका उदाहरण लेंगे कि पृथक शक्ति का क्या मतलब है। दूध का उदाहरण, कि जैसे एक दूध की भांति, दूध क्या है, गौ माता की पृथक शक्ति। तो ऐसा नहीं है क्या, क्या गौ माता की पृथक शक्ति नहीं है? श्याम सुंदर, क्या यह उपोत्पादन की भांति है? उपोत्पादन को कहते हैं बायो प्रोडक्ट, मतलब बायो प्रोडक्ट है। शिला प्रपात हाँ बॉब, इस शक्ति के कृष्ण से पृथक होने का महत्व क्या है? जैसे गाय, उसने दूध दिया, तो वो दूध जो है वो बिना गाय से तो आ नहीं सकता, है ना। तो गाय की शक्ति तो है वो, लेकिन वो पृथक हो गई, क्यों, उससे निकाल लिया हमने वो अलग एक डब्बे में। तो गाय उस दूध से अलग नहीं है, क्योंकि दूध उसकी गाय के बिना नहीं आ सकता, और जो दूध है वो गाय से आएगा। मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे में नहीं है, और पृथक शक्ति है ना, वो अलग शक्ति है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं आपके पास, आप मुझे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो देखो संजीव बोल रहा है, संजीव है, क्या वो मैं हूं? एक एक मिनट में मैं यहाँ वीडियो ऑफ कर दूं या मैं डिस्कनेक्ट कर दूं, तो आपका मोबाइल आपके हाथ में है, वो तो मोबाइल है, वो मैं कहाँ हूं, है ना। तो वो तो मोबाइल है। तो ऐसे उसको कहते हैं पृथक शक्ति, मतलब है भी और नहीं भी। मतलब मैं बोल रहा हूं आपके सामने अब वो क्योंकि वो शक्ति है ना, वो एनर्जी है, तो वो है भी और नहीं भी। नहीं इस कारण से है कि एक एक मिनट में मैं ऑफ कर दूं तो नहीं, और अब चल रहा है तो है। मैं आपके सामने ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी ने जो रिकॉर्ड किया उनका, आप जैसे सत्संग सुनोगे, उनके प्रवचन सुनोगे, तो वो शिला प्रभुपाद की पृथक शक्ति है ना। हम यही तो बोलेंगे, शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ऐसे ये पृथक शक्ति का उदाहरण है। तो आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, अलग होने का अर्थ यह है कि इसका निर्माण गाय के शरीर से हुआ है, किंतु यह गाय नहीं है, यह पृथकता है। भाव, अतः यह पृथ्वी तथा अन्य सब कुछ कृष्ण से ही बना है, किंतु यह कृष्ण नहीं है। बॉब ने पूछा, शिला प्रभुपाद, यह कृष्ण नहीं है। आप कह सकते हैं, यह ऐसे भी कह सकते हैं कि एक साथ कृष्ण भी हैं और कृष्ण नहीं भी हैं। यह हमारा दर्शन है, इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। आप यह नहीं कह सकते कि ये वस्तुएं कृष्ण से भिन्न हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही आप यह भी नहीं कह सकते कि फिर क्यों ना मैं जल की उपासना करूं, कृष्ण की उपासना क्यों करूं। जो सर्व ईश्वरवादी होते हैं वो कहते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान ही है, अतः हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवान की उपासना है। आपने सुना होगा ना, अरे सारा कुछ भगवान का है, तो जो उसको मर्जी पूछो, सब कुछ भगवान है ना, सारे रास्ते उसी की तरफ जाते हैं। तो यह मायावादी दर्शन है। यह समझना, चूंकि प्रत्येक वस्तु ईश्वर से बनी है, अतः प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, किंतु हमारा दर्शन यह है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है भी और नहीं भी है इस सेंस में, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आता है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं भी का मतलब, तो क्या मैं ये जो माइक पड़ा है, क्या मैं इसको कहूं कि यही कृष्ण जी हैं, मैं इन्हीं को ही पूजता रहूं? ये गलत है। ऐसे सेंस में ये नहीं है। लेकिन है किस सेंस में? क्योंकि ये भगवान की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी से ही सब कुछ आया है, तो ये भगवान है। तो है भी और नहीं भी। शक्ति और शक्तिमान, इसका भेद हमें समझना पड़ेगा। बॉब, तो फिर कौन सी वस्तु भगवान है? क्या पृथ्वी पर कोई वस्तु है जो भगवान है? बॉब कहते हैं, श्री प्रपाद, हाँ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति से ही बनी है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी वस्तु की उपासना करने में आप भगवान की उपासना करते रहो। भगवान की उपासना और किसी और भी वस्तु की उपासना में फर्क यहां हमें समझना पड़ेगा। शक्ति और शक्तिमान है, सब कुछ भगवान की शक्ति, लेकिन क्या वो शक्तिमान है? नहीं, शक्तिमान तो एक ही है।
तब इस पृथ्वी पर क्या है जो माया नहीं? शिला प्रभु, माया का अर्थ है शक्ति। तो इसका अर्थ शक्ति है। शिला प्रभुपाद, हाँ, माया तथा इसका दूसरा अर्थ है भ्रम। अतः मूर्ख लोग शक्ति को शक्तिमान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह माया है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आपके कमरे में प्रवेश करता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य की शक्ति है। सूर्य प्रकाश के आपके कमरे में प्रवेश करने मात्र से आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य ने प्रवेश किया। यदि सूर्य आपके कमरे में आएगा तो आपका कमरा, आप सब कुछ जल के स्वाहा हो जाओगे। तो आपको यह समझने का समय ही नहीं रहेगा कि सूर्य ने प्रवेश किया, है ना। ऐसे हमें समझना चाहिए कि प्रकाश में और सूर्य में फर्क है, लेकिन फिर भी प्रकाश सूर्य के बिना तो हो नहीं सकता। वो ऐसा ही है शिला प्रपात। किंतु आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश कहाँ है? अतः आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं, किंतु साथ ही साथ वह सूर्य भी नहीं है। यह सूर्य है भी और नहीं भी है। यह हमारा दर्शन है, अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भिन्नता और अभिन्नता। भौतिक दृष्टि से आप यह विचार नहीं कर सकते कि एक वस्तु एक ही साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। आप यह विचार नहीं कर सकते हैं, वह अचिंत्य शक्ति है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति है, अतएव कृष्ण किसी भी शक्ति से स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। अतएव जब हम मिट्टी, जल अथवा किसी ऐसी वस्तु से निर्मित कृष्ण की उपासना करते हैं तो वह कृष्ण ही हो जाती है। आप यह नहीं कह सकते कि यह कृष्ण नहीं है। जब हम कृष्ण के इस धातु रूप यानी मंदिर में जो भगवान का विग्रह मूर्ति है की उपासना करते हैं, वह कृष्ण ही है। यह एक तथ्य है, क्योंकि धातु कृष्ण की एक शक्ति है, अतएव यह कृष्ण से अभिन्न है। तथा कृष्ण इतने शक्तिमान हैं कि वे अपनी शक्ति में स्वयं को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः यह मूर्ति पूजा धर्महीनता नहीं है। यदि आपको विधि ज्ञात है तब यह वस्तुतः भगवान की उपासना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, ल मंदिर में जाया, वहां इतनी मूर्तियां पूज रहे, भगवान तो सब जगह है, कटौती में गंगा, सब कुछ चंगा, है ना। गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं, वहां इस तरह, वहां इतने मंदिरा में क्यों धक्के खा रहे? बहुत लोग ऐसे समझते हैं। तो इसका क्या मतलब? ओ राम तो तेरे दिल में बस रहे, तो बाहर कहाँ घूम रहे? ऐसे भी कहते हैं लोग। तो इसका क्या मतलब? क्या हम मतलब उसमें कोई भेद नहीं है? जो भगवान की शक्ति है वो हर जगह फैली हुई है, कण कण में, कहते हैं ना, कण कण में राम का वास है। तो क्या आपको दिखता है? ऐसे एक इंस्टेंस है, एक घटना है कि एक मुसलमान राजा था, उसने कहा कि मूर्ति में भगवान कैसे है? मुझे दिखाओ। तो वो, मेरे ख्याल से पता नहीं बीरबल था या क्या, मैं भूल गया असली जो कहानी है, लेकिन एक कहानी मतलब एक एक घटना है ऐसी कि उसमें उसने उसने दूध मंगवाया। दूध में उसने कहा कि इसमें से मुझे मक्खन दिखाओ कहाँ। तो वो बोला कि भाई ऐसे मक्खन तो कैसे दिखाएं, पहले इसकी तो प्रक्रिया, इसको दही जमाएंगे, दूध की दही जमा के फिर इसको बलोएंगे, बलो के फिर लस्सी अलग होएगी, मक्खन अलग होएगा। तो ऐसे ही वो कहते हैं भगवान को देखने की एक प्रक्रिया है। भगवान तो सब जगह है, कण कण में भगवान है। क्या दिख रहा है तेरे को? क्या हमको दिखता है? क्या इस लाइट में, ये पीछे ऊपर छत है, लाइट में, कहीं भी, किसी परमाणु में, छोटे से छोटे परमाणु में भी, एटम में भी भगवान है। क्या हमें दिखते हैं? जैसे दूध में मक्खन दिखता है आपको? नहीं दिखता ना, क्योंकि उसको पहले प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा। पहले उसकी दही जमानी पड़ेगी, फिर दही से उसको बलौना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा। ऐसे ही हमें भगवान को देखने के लिए चक्षु चाहिए, आंखें चाहिए जो भगवान को देख सकें। वो आंखें कैसे मिलेंगी हमें? भगवान की जब हम भक्ति की प्रक्रिया का पालन करेंगे। व्हेन यू फॉलो डिवोशनल सर्विस, कृष्ण भक्ति की जब हम प्रक्रिया का पालन करेंगे तो हमें ऐसे चक्षु हमें मिलेंगे जहां हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, तब तक
हम क्या कर, हम भगवान मंदिर में जो विग्रह होता है, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की सारी शक्तियां हैं, है ना। धातु मतलब मेटल से बनी है, पित्तल से बनी है भगवान की मूर्ति अगर, तो उसमें क्या भगवान नहीं हो सकते, है ना। मतलब को कहते हैं ना कि जैसे खाली मंदिर में ही भगवान है, हर जगह भगवान है। तो एक तो उसको देखने की प्रक्रिया है, दूसरा अगर हर जगह भगवान है तो पित्तल की मूर्ति क्या इस ब्रह्मांड से अलग है क्या? पित्तल की मूर्ति में क्या भगवान नहीं हो सकते? अगर यही आर्ग्यूमेंट, यही तर्क देना है कि हर जगह भगवान है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, तो मूर्ति में क्या भगवान नहीं है? ये मतलब एक तर्क, मतलब उस वाली जो तर्क है ना, ये सही तर्क नहीं, इसमें त्रुटि है इस तर्क में। क्योंकि भगवान की शक्ति है सब कुछ, सारी धातुएं, पित्तल, सोना, चांदी, सब कुछ, मिट्टी, भगवान कह रहे हैं जब भगवत गीता में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो ये जब हम उन चीजों से भगवान की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत फिर हमें उसमें भगवान दिखते हैं, क्योंकि वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं भगवान अपनी शक्ति से। आगे यही बताएंगे शिला प्रभुपाद। तो आगे क्या कह रहे हैं, यदि आपको विधि ज्ञात है तो क्या मूर्ति कृष्ण बन जाती है? शिला प्रभुपाद, वह बन नहीं जाती, वह कृष्ण ही है। बॉब, मूर्ति कृष्ण है किंतु तब भी आपको विधि ज्ञात हो, इसका क्या मतलब? शिला प्रभुपाद, हाँ, ठीक इस विद्युत की तार की भांति। यह विद्युत है, जिसे प्रक्रिया ज्ञात है वह इससे विद्युत प्राप्त कर सकता है। अब मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं, ये पीछे लाइट जल रही है, इसमें से तार गई हुई है स्विच में। अब मुझे प्रक्रिया पता है कि मैं वहां स्विच से एक और तार ले जाके दूसरी लाइट जगा लूं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मुझे पता है, प्रक्रिया पता है, तो मैं उसको विद्युत को प्राप्त कर सकता हूं, मैं बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता हूं। अगर आपको प्रक्रिया नहीं पती, आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है, आपको करंट लग जाएगा, आपको आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो श्याम सुंदर, अन्यथा यह त्यार मात्र है। मतलब अगर प्रक्रिया पता है मुझे, तो मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मुझे पता है, तो मैं इसमें से यहां से वहां बिजली ले जा सकता हूँ, नहीं तो ये खाली तार है, तार का टुकड़ा है बस। शिला प्रपात, हाँ, तार मात्र है। बॉब, अतः यदि मैं कृष्ण की एक मूर्ति बनाऊं तो यह तब तक कृष्ण नहीं है जब तक प्रक्रिया फॉलो ना हो। शिला प्रपात, वह कृष्ण है किंतु आपको यह समझने की प्रक्रिया ज्ञात होनी चाहिए कि वह कृष्ण है, वह कृष्ण ही है। बॉब, वह केवल मिट्टी मात्र नहीं है। शिला प्रपात, नहीं, कृष्ण के बिना मिट्टी का कोई अलग अस्तित्व नहीं। कृष्ण कहते हैं धरती मेरी शक्ति है। आप शक्ति को शक्तिमान से विलग नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। आप अग्नि से ताप को विलग नहीं कर सकते, किंतु अग्नि ताप से और ताप अग्नि से भिन्न है। आप ताप ले रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अग्नि को स्पर्श कर रहे हैं। ताप विकीर्ण करने पर भी अग्नि अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसी तरह यद्यपि अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कृष्ण प्रत्येक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वे कृष्ण ही रहते हैं। मायावादी दार्शनिक समझते हैं कि यदि कृष्ण सब कुछ है, तब कृष्ण का अलग स्वरूप समाप्त हो जाता है। यह भौतिकतावादी विचार है। उदाहरण के लिए, थोड़ा थोड़ा करके इस दूध का पान करने से जब यह समाप्त हो जाता है, तब और दूध नहीं रहता, यह मेरे उदर में चला जाता, पेट में चला जाता। कृष्ण इसके समान नहीं है, वे सर्वशक्तिमान हैं। हम सतत रूप से उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी वे उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि सैकड़ों संतानों से उत्पन्न करने के कारण वह समाप्त हो गए हैं। इसी भांति हमारी असंख्य संतानें होने पर भी भगवान अपना अथवा कृष्ण का अस्तित्व बना रहता है। पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णम अवशिष्यते, ये इन्वोकेशन प्रेयर है श्री ईशोपनिषद की पहली। क्योंकि वे परिपूर्ण हैं, यद्यपि इतनी अधिक पूर्ण इकाइयां उनसे निकलती हैं, तथापि वे पूर्ण ही शेष रहते हैं। यह कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण का कभी अंत नहीं होता है। कृष्ण इतने शक्तिमान हैं, अतः वे सर्वाकर्षक हैं। यह कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन का एक पक्ष है। इसी भांति उनकी अनंत शक्तियां हैं। कृष्ण की इस शक्ति का अध्ययन एक पक्ष मात्र है।
अथवा एक अंश का अध्ययन मात्र है। इस रीति से यदि आप कृष्ण का अध्ययन करते रहें, तब वह कृष्ण भावनामृत है। यह एक मिथ्या वस्तु नहीं है, हो ही नहीं सकता। संभवतः पूर्ण रूप से यह है। श्याम सुंदर। और अध्ययन भी कभी समाप्त नहीं होता। शिल प्रपात नहीं, कैसे हो सकता है? कृष्ण की शक्ति अनंत है। जय शिला प्रपात की जय। तो यहाँ यह अध्याय समाप्त हुआ। सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, पहला अध्याय। तो यहाँ शिला प्रपात जी ने बहुत अच्छे तथ्य आज क्लियर किए, है ना। कि लोग कहेंगे कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हो? अगर भगवान सब जगह है तो आप उनको बता सकते हो कि क्या है इसका मतलब, है ना। और फिर एक विधि होती है। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं लोग, कि जब हम मंदिर में भगवान का विग्रह मूर्ति स्थापित करते हैं तब एक पूरा विधि विधान यज्ञ सब कुछ होता है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान को आमंत्रित किया जाता है कि भगवान इसमें आए, हम पर कृपा करें। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान आते हैं, है ना। इसलिए भगवान की जो देख रेख है वो बहुत वैसे ही होती है जैसे एक बच्चे की होती है, एक इंसान की होती है। उनको सुबह जगाना, फिर उनका स्नान करना, उनको भोग लगाना, फिर उनको रेस्ट के लिए दोबारा उनको रेस्ट कराना, फिर उठाना, फिर आफ्टरनून में भोग लगाना, फिर रात को रेस्ट कराना, ऐसे फिर आरतियां होती हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भगवान विग्रह रूप में साक्षात वहां है। साक्षात भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी प्रार्थना पर को स्वीकार करके भगवान इतने दयावान हैं, वो वहां होते हैं। वैसे तो भगवान हर कण कण में है, जैसे बताया गया कि भगवान की शक्ति है ये सब कुछ, लेकिन इसको देखने के लिए एक प्रक्रिया भी तो है ना। वो प्रक्रिया हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये तथ्य है बहुत। और एक इससे पहले वाला तथ्य है कि हमारा ज्ञान पूर्ण कैसे है। कोई ये सवाल कर सकता है कि आप बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो यहाँ बैठ के, क्या आपका ज्ञान पूर्ण है? क्या आप पूर्ण हो? नहीं, मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं। लेकिन जो ज्ञान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ज्ञान पूर्ण है। उस ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है। वो भगवान कृष्ण से आता है, भगवत गीता से आता है। भगवत गीता पूर्ण है। मैं अपूर्ण हूं, मेरे में त्रुटियां हो सकती हैं और हैं भी, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है। तो ये दो तथ्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझने चाहिए इस अध्याय से, आज की इस चर्चा से शिला प्रभुपाद। तो अगर आपका कोई प्रश्न है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या आपने कुछ जो सीखा है वो बता सकते हैं अभी, और फिर हम समापन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इन तथ्यों को आपके थ्रू अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसे आपने बताया कि शक्ति है और शक्तिमान है ना, भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्तियां हैं। तो जैसे हर एक मंदिर में जैसे भी आप जाएं, उन सब जगह अलग अलग भगवान की मूर्तियां होती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो आपके हर जो भी मूर्ति है उसको अगर लोग पूजते हैं तो वो भगवान की, जैसे आपने बताया कि उसमें शक्ति है, तो वो अगर मानते हैं लोग उसमें तो भगवान की शक्ति है हर किसी जो है मूर्ति में। तो आप कैसे इस तथ्य को, क्योंकि हाँ, इसमें तो इस सवाल को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। जब आप बोलते हैं कि अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मूर्तियां हैं, क्या आप भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं या अन्य देवी देवताओं की बात कर रहे हैं? मैं भगवान कृष्ण की, ये मुझे कैसे मेरे दिमाग में आया है क्योंकि जहाँ मैं रहती थी डेराबस्सी में, वहां पे भगवान कृष्ण की मूर्ति हर मंदिर में थी। भगवान कृष्ण, जैसे कृष्णा मंदिर था और दूसरे भी जो मंदिर थे उनमें भी भगवान की मूर्तियां थी, बहुत बड़े बड़े डिटीज थे। तो बहुत मान्यता थी उन मंदिरों की।
पर जैसे इस्कॉन है ना? वहाँ पे भगवान की डिटीज़ हैं और कैसे आप तो सब लोग घर पे रखना चाहते हैं लड्डू गोपाल और मानते हैं उसको, तो आपको कैसे आप बताएँगे इस चीज़ को कि हर किसी मूर्ति में जिसको भी लोग मानते हैं हम्म उसमें शक्ति है भगवान की। हम्म तो यहाँ जैसे हमने पढ़ा, श्रीला प्रभुपाद जी ने इसको स्पष्ट किया। सबसे पहले तो मूर्ति कहना गलत है। हम मूर्ति को अंग्रेजी में कहते हैं आइडल, IDOL, आइडल, है ना? तो आइडल नहीं है, हम कहते हैं डीटीज। डीटीज का मतलब होता है विग्रह। विग्रह मतलब भगवान का शरीर, भगवान स्वयं, है ना? अर्च विग्रह, जो मंदिर होते हैं, जो अब प्रतिष्ठित मंदिर कह लो, कुछ भी कह लो, जहां जो वो भगवान की मूर्तियां जो आप बोल रही हैं, वो मूर्तियां नहीं, वो डेटीज हैं, वो विग्रह हैं भगवान के। विग्रह का मतलब होता है कि भगवान साक्षात वहां पर उपस्थित हैं हमारे लिए। हम कभी भी जाके उनके दर्शन करते हैं, है ना? और उनकी सेवा वहां होती है। अब आपने देखा होगा कि छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं, या और कितनी भी गुड्डे गुड़ियां भी बना लेते हैं भगवान की। आपने देखो बच्चे खेल लेते हैं गुड्डे गुड़ियां भगवान कृष्ण के और उसके। तो क्या वो भी भगवान कृष्ण है? हाँ और नहीं। हाँ किस सेंस में? क्योंकि वो शक्ति है भगवान के, हर चीज भगवान की शक्ति है। अगर लकड़ी से कोई सी चीज गुड्डे की या किसी मूर्ति की बनाई गई है, तो लकड़ी भगवान की शक्ति है। पित्तल से बनाई है, वह धातु से बनाई, धातु भगवान की शक्ति है। तो जो भगवान की शक्ति है तो भगवान है। एक जो भगवान का, कृष्ण भगवान का भक्त है, जो सच्चा भक्त है भगवान कृष्ण का, प्योर डिवोटी है, अगर वो कहीं जाएगा उसको तो भगवान ही दिखेंगे, है ना? और नहीं तो जो विग्रह में है, अगर कोई नास्तिक जाएगा उसको देखेंगे, ले ये तो गुड्डे गुड्डियां और मूर्तियों को पूजा कर रहे हैं, ये इसमें क्या है? क्योंकि उनको प्रक्रिया ही नहीं पता। प्रक्रिया का मतलब ये है कि हमें पहले तो ये, इससे जो दूध से मक्खन कैसे निकलेगा, वो प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, तब हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। रही बात जो मंदिर हैं जहां भगवान जो भक्तों ने स्थापित किए हैं मंदिर, अब वृंदावन में चले जाएं, वहां षड गोस्वामी जो हुए हैं हमारे आचार्य, षड गोस्वामी ने वहां मंदिर स्थापित किए हुए हैं, वहां भगवान के अर्च विग्रह हैं, तो वो साक्षात भगवान है वहां। वो अलग अलग मूड में भगवान है, अपना वहां जाके लोग दर्शन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि हम इन इन जो जो हमारी ये आंखें हैं, करंट आंखें हैं, इनसे हम भौतिक चीजें ही तो देख सकते हैं ना। पत्थर, रेता, बजरी, पेड़ पौधे, लकड़ी, यही तो चीजें हमें दिखती हैं। तो वहां ये सुविधा भगवान ने अपनी दया से हमें दी है कि हम उनके दर्शन कर सकें मंदिर में जाके। इसलिए वहां मंदिर में मंदिरों की स्थापना है। वहां एक तो प्रक्रिया का ज्ञान हो कि कैसे भगवान को देखा जाए, और दूसरा वहां भगवान साक्षात, उनकी सेवा होती है। वो सेवा, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ कटते हैं, हमारे जो इम्प्योरिटीज हैं हमारे हार्ट में वो प्योरीफाई होती हैं। और भगवान इतने दयालु हैं कि वो विग्रह रूप में हमें चांस देते हैं क्या हम उनकी सेवा करें, कर सकें। और जैसा आपने कहा कि मंदिर तो बहुत हैं, नो डाउट, भगवान के मंदिर, भगवान की जहां मूर्ति या भगवान की फोटो आ जाती है, दैट इज इनफ। वह हमें भगवान का रिमाइंडर देती है कि ये भगवान है, ये कृष्ण है। वो डिपेंड करता है देखने वाले के ऊपर, वहां जाने वाले के ऊपर, उसकी कितनी भक्ति भावना भगवान के शरणागति में है, हाउ मच सरेंडर्ड दैट पर्सन इज टू कृष्णा, है ना? भगवान कहते हैं ना, भगवत गीता में कहते हैं, जिसकी जितनी जैसी जैसी शरणागति होती है, जैसे सरेंडर होता है, उसको वैसे ही भगवान फल देते हैं, वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? ऐसे है। अगर कोई जाता है मंदिर में कि मेरे को भौतिक इच्छाएं लेके, मेरे को कार दिला दो भगवान, मेरे को पुत्र दिला दो, मेरे को नौकरी दिला दो, मेरे को ये दिला दो, मेरे को वो दिला दो,
जाते हैं, भौतिक इच्छा लेके जाते हैं लोग, बहुत जाते हैं, लेकिन जाते तो भगवान के पास है ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि यू आर गोइंग टू कृष्णा। उसके बाद धीरे धीरे भगवान उन पर कृपा करेंगे और फिर उनको भक्तों का संग देंगे। एम आई क्लियर? आपको ये स्पष्टता हुई या कुछ और आपको इसमें पूछना है? हरे कृष्णा। नहीं, आपने बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है कि कैसे हमारे सरेंडर पे सब डिपेंड करता है, किस तरह से कितने हम अपने आप को भगवान को उस है ना आंखों से किस तरह से हम भगवान को समर्पण करते हैं। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्तों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या कुछ टिप्पणी करनी है तो आप कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी। बहुत अच्छा लगा जी आज का सत्संग, और सत्संग के माध्यम से ही हम भगवान से जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान के साथ हैं, ऐसा अनुभूति होती है। तो आज का कोई कोई आपको तथ्य कोई ऐसा समझ में आया या पता लगा या अच्छा लगा आपको, या कोई टिप्पणी है किसी? बहुत अच्छे तथ्य आज क्लियर हुए शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। हाँ जी, मैं तो यही समझ पाया हूँ कि अगर हमने एक मनुष्य के बारे में समझना है तो कम से कम उसके जानकारी के लिए उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। ये उस समय चाहे थोड़ा हो, अगर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछना है तो एटलीस्ट 2 मिनट्स तो इनफ होते हैं। तो भगवान को जानने के लिए भजन कीर्तन सिमरन, मंदिर में जाना, उनकी कथाएं सुनना, तो दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आफ्टर दैट हमको पता चलेगा ना कि प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्योर प्रोसेस टू फॉलो कृष्णा। दैट इज मोस्ट प्रक्रिया इम्पोर्टेंट। प्रक्रिया प्रक्रिया, को जानना बहुत, प्रक्रिया से गुजरना बहुत जरूरी है। यस, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो। जंप नहीं कर सकते हम। आप जंप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मैं पढ़ना आती तो मुझे ABCD नहीं और मैं जंप कर दूं PhD के लेवल के, तो वो समझ में कहाँ आएगी? समझ में तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, हमें प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप। पहले ये, हाँ, पहले पहली, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे 10वीं, फिर 12वीं, है ना, ऐसे ग्रेजुएशन, ऐसे तो गुजरना पड़ेगा। वो जरूरी भी है क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि और मन है ना, इसके आपस में ही बहुत मंथन चलता रहता है। बुद्धि कभी कुछ इंडिकेट करती है, मन कभी कुछ इंडिकेट करता है, तो इसी इसी उसमें आदमी बहुत उलझता है। तो गुरुजन का साथ, कीर्तन और ये सब कुछ इसीलिए है कि हम भटके ना। हाँ, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हम इसी माध्यम से, प्रोग्राम्स के माध्यम से हम भक्तों का संग करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। और भी कार्यक्रम हैं आगे बहुत आने वाले टाइम में, और भी बढ़ेंगे, जिससे कि जो संघ है वो मजबूत होगा और लोगों की जो भगवान की सेवाएं हैं उनमें सम्मिलित हो सकेंगे। हाँ जी। हाँ जी, भगवान की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से और शिला गुरुदेव की कृपा से। जय। जी, जय ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव जय। की। तो अभी बच्चे रेडी हैं, वो प्रार्थना गाएंगे। हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा सुभद्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? गुड प्रभु जी। गुड प्रभु जी। वेरी गुड। तो आर यू रेडी? यस प्रभु जी। ठीक, तो स्टार्ट करो। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If a room is clean, if a room is clean, then our mind is clean. Then our mind is clean. If our mind is clean, if our mind is clean, we can do anything. We can do anything. If a room is dirty, if a room is dirty, then so are
are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time. So best is your time When you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be If sublime. your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world won't cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that humanity thrives. that humanity thrives. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here's the greatest clue. You must learn to also mercy that Krishna remembers you. You must learn to mercy that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make good thinking sharp. and make your thinking sharp. We only live with what we have, give Krishna the rest. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and Let's work learn so how you Krishna. can live and work so Krishna won't depart. It's So something listen to- very closely. So listen very If closely. something does tomorrow, If something sees tomorrow, if something due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever sees today, Whatever's due do today, it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things. but you think again, But you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We We only only live live happily and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how you live, to work and to play. You learn to write the sail and see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when the time is up, it takes us above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever be concerned. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world can ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest And question find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only We can remember. only remember Krishna. You can only remember Krishna Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय। His Holiness महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरंगा की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नमो श्रीमते कृष्ण पताय भूतले श्रीमते भंड स्वामी नित्य नामने। नमो श्रीमते कृष्ण पताय भूतले श्रीमते भक्ति उदान स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी जय।